आपने अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर स्पेस वॉक करते हुए देखा होगा। कितना कूल लगता है ना, एकदम एडवेंचरस। मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है, ये ख्याल आ जाता है मन में। हाँ, ये फैसिनेटिंग है। स्पेस स्टेशन पर लाइफ बहुत सेफ है, लेकिन वहाँ खतरे ऐसे ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक न होगा। और ये जस्ट एक डेमो है। वैसे कहा तो ये जाता है कि फ्लाइट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन वो फ्लाइट अगर स्पेस फ्लाइट हो, आप 5 या 6 टन ईंधन से भरे बड़े बड़े भयंकर टैंकों के ऊपर बैठे हों, तो सच मानिए जनाब, ये कहावतें धरी की धरी रह जाती हैं। स्पेस स्टेशन पर एक बड़े से ब्लॉक में बंद होकर जिंदगी जीना कोई आसान काम नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री तो ये तक कहते हैं कि इतने रिस्क के बावजूद भी चेहरे पर एक स्माइल लेकर तैरता हुआ जो इंसान आपको लेक्चर देता है ना, वो एक एस्ट्रोनॉट है। चेहरे पर भले ही स्माइल होती है, लेकिन स्पेस में सबसे भयंकर सिचुएशन होती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, इन्हीं वर्स्ट केस सिनेरियोज की। तो चलिए आज देख ही लेते हैं कि अगर धरती से 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन पर अगर आग लगती है तो वो कितना भयंकर रूप ले सकती है, और जानेंगे कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर रहते हुए किन किन खतरों का सामना करते हैं। कोई फिक्शनल खतरे नहीं, एकदम असली खतरे। तो इन खतरों में सबसे पहले आता है रेडिएशन। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करने वालों को ऑफिशियली रेडिएशन वर्कर्स के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। वहां ऊपर ऑन बोर्ड वो सिर्फ एक ही दिन में 1 मिलीसीवर्ट तक एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि यूके बैकग्राउंड रेडिएशन मानकों के मुताबिक 4 महीने में होना चाहिए, और वो एक ही दिन में इतने रेडिएशन में एक्सपोज हो जाते हैं। इसी चीज को मापने के लिए एक बार असली हड्डियों से बना एक डमी पुतला स्पेस स्टेशन के बाहर रखा गया, पूरी तरह से रेडिएशन में एक्सपोज करके। तो पता लगा कि स्पेस वॉकर्स वाकई में रेडिएशन के बहुत ही खतरनाक एक्सपोजर में होते हैं। साथ ही जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करते हैं, उनके पास डोसीमीटर यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन को मापने वाले यंत्र हमेशा रहते हैं। कोई खतरा महसूस होने पर उन्हें तुरंत एक्शन लेना होता है, अपने कैप्सूल में तुरंत वापस जाना होता है। स्पेस में रेडिएशन के 2 मेन सोर्सेज होते हैं। एक है सूर्य से निकलने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जो कि हायर सोलर एक्टिविटी के समय काफी ज्यादा होते हैं, और दूसरा सोर्स है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, जो कि अंतरिक्ष में बहुत पहले हुए कॉस्मिक एक्सप्लोजन से निकलने वाले एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन गनीमत है कि इन दोनों टाइप के रेडिएशन से हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें और 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन पर रह रहे अंतरिक्ष यात्रियों तक को बचा लेता है। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, उनमें पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक की लाइनिंग लगाई जाती है, जो कि रेडिएशन को रोकने के मामले में किसी मेटल की शील्ड से भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। रेडिएशन की ये प्रॉब्लम तब ज्यादा भयानक रूप ले लेती है जब हम धरती के सुरक्षा कवच यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चले जाते हैं। सोलर फ्लेयर से आया रेडिएशन तब अपना असली रूप दिखाता है। एक स्टडी में ये पाया गया कि अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर मून वॉक करते समय वहां का रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उससे वो मून वॉकर्स मारे तक जा सकते थे। धरती से दूर ऐसे अनजान खतरों से बचाने वाला वहां कोई नहीं होता। ऐसे में गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को प्रैक्टिकली डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जो अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे या फिर कोई और इंटरप्लेनेटरी यात्रा करेंगे, वो हमेशा ऐसे अनजान खतरों से घिरे रहेंगे। चलिए, ये खतरा तो स्पेस में हमेशा रहने वाला है, लेकिन क्या हो अगर जिस केबल से आप स्पेस स्टेशन से बंधे हों वो अचानक ही खुल जाए और आप स्पेस में यूं ही दूर जाते चले जाओ। और हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। ये भी एक पोटेंशियल रियल रिस्क है आपके स्पेस स्टेशन से ड्रिफ्ट होने का। स्पेस वॉक करते हुए अगर आप एस्ट्रोनॉट हैं तो आपको लग सकता है कि आप बेवजह ही एकदम टाइट केबल से बंधे हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि स्पेस में आपके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। धरती है, लेकिन वो 400 किलोमीटर नीचे है। स्पेस स्टेशन से अचानक यूं स्पेस में खो जाने का ये भयानक सपना मन में खौफ का मंजर पैदा कर देता है, लेकिन असल में ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि स्पेस वॉक करते समय एस्ट्रोनॉट्स हर समय केबल से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता भी है तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर एक इक्विपमेंट होता है, जिसे जेटपैक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, जो सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवीए रेस्क्यू यानी कि सेफर होता है। और नासा के सेफ्टी रूल्स स्पेस में और भी कड़े हैं। कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों को फॉलो करना ही होता है। जहां सेफ्टी रूल्स की बात करें तो नासा के चैलेंजर डिजास्टर के बाद सेफ्टी रूल्स को और भी टाइट कर दिया गया था।
अगर ऐसे में सेफ्टी रूल्स हैं तो एस्ट्रोनॉट तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन उनके इक्विपमेंट्स तो जा सकते हैं ना। सन 2008 में कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ रिपेयरिंग का काम करने निकले अंतरिक्ष यात्रियों से टूल बॉक्स छूट गया। जो चीज छूट गई स्पेस में समझो वो एक खतरा है, जान को भी और उस अंतरिक्ष में तैरते छोटे से जहान को भी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस टूल बॉक्स की वजह से कोलिजन का कोई खतरा पेश नहीं आया। चलिए मान लेते हैं कि अगर किसी वजह से ऐसा कोई हादसा हो जाता है, कोई स्पेस वॉकर स्पेस स्टेशन से दूर चला भी जाता है, उसके पास वापस आने का कोई भी साधन नहीं है। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सन 2006 में किए गए इस एक्सपेरिमेंट का नाम था सूटसैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक रिटायर्ड रशियन कॉस्मोनॉट के स्पेस सूट को स्पेस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। ये लगभग 7 महीनों तक स्पेस स्टेशन के आगे ही मंडराता रहता है और अंत में धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर खाक हो गया। तो ऐसा ही कुछ होगा अगर कोई अंतरिक्ष यात्री सच में खो जाता है तो। स्पेस सूट भी हमेशा रिलायबल नहीं होते। जुलाई सन 2013 में एक वाकया हुआ था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट ल्यूका परमिटेनो को अपनी स्पेस वॉक को बीच में ही छोड़ना पड़ा जब उनके हेलमेट में पानी लीक होने लग गया था और उस पानी की वजह से उनकी आंखें और नाक दोनों कवर होने लग गए थे। ऐसी ही कई और भी घटनाएं सामने आई हैं जब ग्लव्स में खराबी की वजह से स्पेस वॉक रोकनी पड़ी। ग्लव्स अक्सर स्पेस सूट का वीक पॉइंट होते हैं और उनके डैमेज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट की लाइफ इंश्योरेंस का रेट तब 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है जब वो स्पेस वॉक या फिर कोई एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी करते हैं, यानी कि वो स्पेस स्टेशन से बाहर कोई एक्टिविटी करते हैं। तो स्पेस वॉकर्स हमेशा खतरे में रहते हैं, लेकिन उनका काम किसी एडवेंचर या फन से कम नहीं लगता। अगर स्पेस स्टेशन से ड्रिफ्ट होने की घटना आपको अनरियलिस्टिक लगती है तो ये खतरा आपको जरूर चौकन्ना होने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, ये है स्पेस स्टेशन पर अगर आग लग जाए तो अंतरिक्ष यात्री क्या ही कर सकते हैं, आइए देखते हैं। माइक्रोग्रेविटी में आग बड़े ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। ये फैलती नहीं है बल्कि एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड रहती है और इस तरह से प्लाज्मा का एक बड़ा सा बबल बन जाता है जो गर्म होता जाता है। साथ ही किसी चीज के जलने से जो धुआं निकलता है वो पूरे कैबिन को घेर लेता है। ऐसा ही हादसा हुआ था सन 1997 में जब मिर स्पेस स्टेशन पर लगी आग बेकाबू हो गई और लगभग 14 मिनट तक उस आग ने स्पेस स्टेशन को अपने लपेटे में लिए रखा। उस समय ऑन बोर्ड 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और सभी के फायर एक्सटिंग्विशर्स खत्म हो गए थे, लेकिन वो आग पर काबू पाने में तब भी नाकाम रहे थे। मिर स्पेस स्टेशन पर लगा ऑक्सीजन जनरेटर बुरी तरह से जल रहा था। प्लाज्मा का एक बड़ा सा बबल आकार में बढ़ता जा रहा था और ये तब तक चला जब तक कि पूरी मेटल पिघल नहीं गई और वो सारा फ्यूल खत्म नहीं हो गया। इतनी भयानक होती है स्पेस स्टेशन पर लगी आग, और अगर ये बेकाबू हो जाए तो समझो सब खत्म। सन 1973 की एक और घटना है। रशिया का सैल्यूट 2 पूरी तरह से आग में जलकर खाक हो गया। फिलहाल इस बात का तो पता नहीं लग पाया कि ये आग लगना शुरू कहां से हुई थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल फायर थी। स्पेस स्टेशन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम ने आग पकड़ी थी और इसी आग की चपेट में पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन आ गया। ये आग इतनी भयंकर थी और इसकी वजह से इतनी गर्मी पैदा हो गई थी कि उस आग की वजह से पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन पिघल गया था। लेकिन खुशकिस्मती से उस समय ऑन बोर्ड कोई नहीं था। माइक्रोग्रेविटी में हर चीज अतरंगी होती है और अगर बात करें फ्लेम्स की तो उन्हें माइक्रोग्रेविटी में डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आज के समय में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फायर डिटेक्शन और आग बुझाने का पूरा सिस्टम 24 घंटे अपना काम करता है। धुएं और आग की वजह से निकलने वाले सूट पार्टिकल्स को भी हर समय डिटेक्ट किया जाता है, जो कभी भी किसी भयंकर आग को अंजाम दे सकते हैं। इन खतरों के बीच रहते हुए भी अंतरिक्ष यात्री साइंस एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देते हैं और ऐसी साइंस बनाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और आसान बनाती है, किसानों के खेतों को अनाज से भर देती है। कई लाइलाज बीमारियों के एक्सपेरिमेंट्स भी स्पेस में किए जाते हैं। शायद उन बीमारियों से पीड़ितों के लिए कोई राहत की खबर दी जा सके। स्पेस स्टेशन पर लगातार हम सब के लिए काम चलता रहता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों। ऐसे और भी कुछ खतरे हैं जो एक अंतरिक्ष यात्री असल में फेस करता है, लेकिन उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें।
और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।